जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका डिवाइन वर्स इन हिंदी में। आज का संदेश आपके मन और आत्मा को छूने वाला है। आप सभी इस दुनिया की मुश्किलों से जूझते हुए अपने और अपने बच्चों के जीवन में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, है न? लेकिन क्या आपको पता है, ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमारी सोच और दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। और सबसे अहम बात यह कि बाइबल हमें बताती है कि किन आदतों से हमें बचना चाहिए। तो आज हम जानेंगे उन 7 आदतों के बारे में जो बाइबल के अनुसार हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हम समझेंगे कि क्यों इन आदतों को छोड़ना इतना जरूरी है और कैसे यीशु मसीह हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। यह वीडियो आपको और आपके परिवार को न केवल जागरूक बनाएगा बल्कि ईश्वर की ओर भी एक कदम और करीब ले जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत है नकारात्मक सोच। प्रियो, ये वो कड़वा जहर है जो धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग में उतरता है और हमारी आत्मा को कमजोर कर देता है। शैतान हमें यहीं पर घेरने की कोशिश करता है, हमारे मन की गहराइयों में हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए। वो चाहता है कि हम सिर्फ अंधेरा देखें, निराशा देखें, ताकि हम परमेश्वर की ओर बढ़ न सकें और उसकी ओर से मिलने वाले अनगिनत आशीर्वादों से वंचित रहें। बाइबल हमें फिलिप्पियों 4:8 में बड़ी सादगी से सिखाती है, अंत में हे भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्मानीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्तमता है और यदि कोई प्रशंसा है, तो इन्हीं पर ध्यान दो। सोचिए, जब हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों पर रहता है तो ये केवल हमारे विचार नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी गहराई से चोट पहुंचाते हैं। जैसे सोचें, मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी सोचें हमारे मन को कमजोर बनाती हैं, हमें कमजोर बनाती हैं। पर जब हम अपने विचारों को परमेश्वर के प्रेम, उसकी करुणा और उसकी शक्ति की ओर मोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे हमारी समस्याएं धीरे धीरे हल्की लगने लगती हैं और हमारे दिल में नई आशा का संचार होता है। तो प्रियो, आइए आज नकारात्मक सोच को त्यागने का संकल्प लें। अपने हर विचार को परखें, क्या ये परमेश्वर की ओर से हैं? क्या ये हमें जीवन के उस प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जो यीशु हमें देना चाहते हैं? जब हम इस नकारात्मकता को छोड़ते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारे दिल में नया उत्साह, नई शक्ति और नया विश्वास आता है जो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है। अब चलिए दूसरी आदत की ओर बढ़ते हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है, और वह है आलस्य। अब सोचिए, कितनी बार हमने सोचा है कि आज नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि आलस्य कोई मामूली आदत नहीं है। यह हमारी आत्मा और मन को जकड़ने का एक तरीका है। नीति वचन 18:9 में लिखा है, जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। सोचिए, यह कितना गहरा संदेश है। जब हम आलस्य के साथ अपने दिन बिताते हैं तो हम न केवल अपने कामों को नजरअंदाज करते हैं बल्कि हम उस मकसद से दूर हो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है। आलस्य हमारे मन को निष्क्रिय और कमजोर बना देता है। एक आलसी व्यक्ति न तो निर्णय लेने में सक्षम होता है और न ही सोचने समझने में। उसका दिमाग एक जगह ठहर सा जाता है और यह ठहराव धीरे धीरे उसकी आत्मा और उसकी सोच को निर्जीव कर देता है। परमेश्वर ने हमें समय और ऊर्जा दी है ताकि हम उसका उपयोग उसके दिए हुए कार्यों को पूरा करने में करें। सोचिए, जब हम आलस्य करते हैं तो हम अपने अंदर छिपी संभावनाओं को दबा रहे होते हैं
हम परमेश्वर को निराश कर रहे होते हैं और खुद से भी धोखा कर रहे होते हैं। तो प्रियो, इस आलस्य की जंजीरों को तोड़ डालें। एक सक्रिय और मेहनती मन जो हमेशा परमेश्वर के उद्देश्य में लगा रहता है, वही उसकी आशीषों का अनुभव कर सकता है। याद रखें, मेहनत करने वाला दिमाग ही ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। आलस्य हमें इस सुंदर रिश्ते से दूर कर देता है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है, वह है चिंता। चिंता का मतलब है हमारे मन और आत्मा का एक ऐसा संघर्ष जहां हम आने वाले समय की कल्पनाओं में खो जाते हैं। न जाने क्या क्या बुरा होने का डर सताता है। चाहे परिवार की समस्याएं हों, भविष्य की अनिश्चितताएं हों या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन की उलझनें, चिंता हमें अंदर से खोखला कर देती है। मत्ती 6:34 में यीशु हमें बड़े ही सीधे शब्दों में सिखाते हैं, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए आप ही कर लेगा। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत है। यहाँ यीशु हमें यह याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर हर दिन का ख्याल रखने में सक्षम है। जब हम चिंता करते हैं तो हम उस समय का भार उठाने की कोशिश करते हैं जो अभी आया ही नहीं है। यह मानसिक बोझ हमारी ऊर्जा को चूस लेता है। जैसे पेड़ से सूखी पत्तियां गिरती हैं, वैसे ही चिंता से हमारा साहस गिरने लगता है। धीरे धीरे यह आदत हमें अवसाद, निराशा और अकेलेपन की ओर ले जाने लगती है। बाइबल हमें बार बार यही संदेश देती है कि चिंता करने के बजाय हमें अपने जीवन के हर बोझ को यीशु के सामने रख देना चाहिए। वह हमारे भार को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम अपने बोझ को यीशु के हाथों में सौंप देते हैं तो हमें मानसिक शांति और सुकून मिलता है। यह शांति दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकती, बल्कि केवल परमेश्वर की गोद में जाकर ही मिलती है। तो प्रियो, क्यों न हम आज अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रख दें। मन में विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हर चीज पर उनकी निगरानी है। जिस क्षण हम अपनी चिंता छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं, उस क्षण हमें असली शांति मिलती है। वह शांति जो हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाती है। अब चौथी आदत की बात करते हैं, पूरी नींद न लेना। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते तो ये सिर्फ थकान नहीं लाता, बल्कि हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। सोचिए, हमारा मस्तिष्क जिसे परमेश्वर ने इतनी अद्भुत तरीके से बनाया है, अगर इसे आराम ही न मिले तो कैसे अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगा। भजन संहिता 127:2 में लिखा है, यह व्यर्थ है कि तुम तड़के उठते हो और देर से विश्राम करते हो और दोहक की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रिय को निद्रा में देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर को वो आराम दें जिसकी उसे आवश्यकता है। जब हम नींद को नजरअंदाज करते हैं तो हम परमेश्वर के बनाए नियमों के खिलाफ चल रहे होते हैं और इसका सीधा असर हमारे दिमाग की ताकत और सोचने की क्षमता पर पड़ता है। जरा सोचिए, जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो अगले दिन हमें हर काम में एक भारीपन महसूस होता है। हमारा मन बेचैन, चिड़चिड़ा और उलझा हुआ रहता है। याद रखने की ताकत कमजोर होने लगती है, जैसे कि दिमाग पर एक भारी पर्दा सा गिर गया हो। वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हुआ है कि नींद की कमी हमारे न्यूरॉन के संपर्क को धीमा कर देती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने और चीजों को सही तरीके से समझने में मुश्किल होती है। परमेश्वर ने नींद को हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाया है ताकि हम उसकी योजना को समझने और उसका पालन करने में सक्षम हों। जब हम पर्याप्त आराम लेते हैं तो न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मस्तिष्क भी पुनः ऊर्जावान हो जाता है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और उसकी दी हुई इस अद्भुत नींद को एक उपहार समझकर स्वीकार करें।
हमारी पांचवी आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है वह है अधिक क्रोध करना। प्रियो, जब हम हर छोटी बड़ी बात पर क्रोधित हो जाते हैं तो यह क्रोध न केवल हमारे मन की शांति को चुरा लेता है बल्कि हमारे आत्मा और शरीर दोनों पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। बाइबल इस बारे में हमें स्पष्ट चेतावनी देती है। नीति वचन 16:32 में लिखा है, जो अपने क्रोध पर संयम रखता है वह वीर से बड़ा है, और जो अपने मन पर काबू करता है वह नगर जीतने वाले से बड़ा है। सोचिए, जब क्रोध हम पर हावी हो जाता है तो हम अपनी सोच और समझ को खो देते हैं। एक छोटी सी बात पर भी हम उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं जो हमारे सामने होता है। लेकिन क्या वास्तव में यह हमें परमेश्वर के करीब लाता है? बाइबल कहती है कि नहीं। क्रोध हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमें उनकी शिक्षाओं से भटकाता है। क्रोध की जड़ें अक्सर हमारे अहंकार और अधीरता में होती हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे अनुसार चले, हमारे विचारों को समझे। लेकिन जब लोग ऐसा नहीं करते तो हमारे अंदर एक आक्रोश पनपने लगता है। यह आक्रोश धीरे धीरे हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है, जैसे एक दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। जब भी आपको गुस्सा आए तो एक पल ठहरें और एक गहरी सांस लें। परमेश्वर से प्रार्थना करें। मत्ती 11:28 प्रभु यीशु ने हमें आश्वासन दिया है, मुझे सभी बोझों को अपने ऊपर लेने दो और मैं तुम्हें शांति दूंगा। यह केवल एक वादा नहीं बल्कि एक निमंत्रण है कि जब भी हमारा मन अशांत हो हम अपने सभी गुस्से और पीड़ा को यीशु के चरणों में छोड़ दें। प्रियो, अगर हम इस आदत को बदल लें और क्रोध पर संयम रख सकें तो यह न केवल हमारे दिमाग को शांत करेगा बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। आप महसूस करेंगे कि एक छोटी सी प्रार्थना और धैर्य का एक क्षण कैसे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। छठी आदत है क्षमा न करना। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं और उसे माफ नहीं करते तो हमारा मन हमेशा तनाव और घृणा से भरा रहता है, और यही घृणा हमारे दिमाग को कमजोर कर देती है। बाइबल में मत्ती 6:14-15 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह बहुत गहरी बात है ना? सोचिए, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम न सिर्फ उस व्यक्ति को बांध लेते हैं बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी एक मानसिक और भावनात्मक बोझ से लाद लेते हैं। परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम इस बोझ के साथ जिएं। यही कारण है कि हमें माफ करने की आवश्यकता है। माफ करना न केवल दूसरे के लिए है बल्कि यह हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी है। क्या आपको याद है जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को माफ किया, क्या वह इसके लायक थे? क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि हमें भी हमारे पापों के लिए लगातार माफी मिलती है? कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है, यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है। कितनी अद्भुत बात है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने दिल को मुक्त कर देते हैं। यह हमें मानसिक शांति देता है। आप समझिए, जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपको आत्मिक शांति मिलती है। याद रखिए, माफ करना यह नहीं है कि हम दूसरे के गलत कार्यों को सही मान लें। इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। जितनी बार हम किसी को माफ करते हैं, हम उतनी बार अपने दिल को और परमेश्वर के साथ अपनी नजदीकी को मजबूत करते हैं। इसलिए अगर आप आज किसी से नाराज हैं, तो क्यों न उस बोझ को छोड़ दें।
क्यों न आप भी परमेश्वर की तरह उसे माफ कर दें? यह आपके दिल को शांति देगा और आपके दिमाग को शक्ति प्रदान करेगा। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें वह शक्ति दे कि हम अपने दिल से माफ कर सकें, जैसे तू हमें माफ करता है। 27वीं आदत है ईर्ष्या और द्वेष। अब हम अंत में आते हैं एक और आदत पर, जो हमारे मानसिक शांति को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, ईर्ष्या और द्वेष। कितनी बार आपने महसूस किया है कि जब किसी दूसरे की सफलता, उनके पास जो कुछ है या जो वो कर रहे हैं, उसे देखकर आप अंदर से जलने लगते हैं। वो एक अनजानी सी जलन जो धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को कमजोर कर देती है। नीति वचन 14:30 में कहा गया है, शांत मन शरीर का जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। क्या आप कभी सोचे हैं कि ईर्ष्या हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? जब हम किसी और से ईर्ष्या करते हैं, हम अपनी आत्मा को बेचैन कर देते हैं, और यह सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। यह एक प्रकार का मानसिक जहर बन जाता है, जो हमारे भीतर ही भीतर सड़ता रहता है, और इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। गलातियों 5:26 में लिखा है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, न परस्पर शत्रुता करें। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम दूसरों से उनके पास जो कुछ है उस पर दुखी होते हैं, तो हम खुद को उन खुशियों से वंचित कर लेते हैं जो हमें परमेश्वर ने दी हैं। हम जीवन के उन छोटे छोटे आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा दूसरों के पास जो कुछ है उस पर रहता है। इसीलिए हमें अपने दिल में ईर्ष्या और द्वेष को स्थान नहीं देना चाहिए। यह हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। हमारी सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है और हम बिना वजह दूसरों से मुकाबला करने में लग जाते हैं। फिलिप्पियों 2:3 में कहा गया है, अपने आप को दूसरों से बड़ा न समझो, परंतु विनम्र होकर दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद को दूसरों से बड़ा मानते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। हम खुद को और दूसरों को दुख पहुंचाने का कारण बनते हैं। अगर हम अपने दिल में ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दें, तो न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम परमेश्वर के आशीर्वाद को भी अनुभव करते हैं। ईर्ष्या और द्वेष के बिना जीवन में संतोष और सुख की एक नई अनुभूति होती है। हमारी आत्मा शांत होती है और हम परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और उनकी सफलता में खुशी महसूस करते हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति को और मजबूत बनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हर किसी के जीवन में अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं, और यह हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने जीवन में संतोष और आभार रखने की दिशा में प्रेरित करता है। क्या आप आज से अपने दिल से ईर्ष्या और द्वेष को निकालकर अपने जीवन में शांति लाने का संकल्प लेंगे? याद रखिए, परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में शांति और संतोष देने का वचन दिया है, और जब हम दूसरों से ईर्ष्या छोड़कर अपने दिल को प्यार और विनम्रता से भरते हैं, तो हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। ये थीं वे 7 आदतें जो बाइबल के अनुसार हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। याद रखें कि हर आदत, चाहे वह नकारात्मक सोच हो, आलस्य हो, व्यर्थ की चिंता हो, पूरी नींद न लेना, अधिक क्रोध करना, क्षमा न करना या फिर ईर्ष्या रखना, ये सभी आदतें हमारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं।
परमेश्वर के वचन हमें हर क्षण मार्गदर्शन देने के लिए हैं। जैसा कि 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने का साहस और शक्ति प्रदान करता है। अंत में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इन बातों को अपने जीवन में लागू करें। अपने मन और आत्मा को पवित्र आत्मा के लिए खुला रखें ताकि वह आपको इन बुरी आदतों से दूर ले जाकर एक सशक्त और शांतिपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम परमेश्वर के और भी अनमोल वचनों के बारे में बात कर सकें। अगली बार के लिए हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के साथ मिलकर अपने मन को मजबूत बनाएं और एक नई शुरुआत करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।